नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ये टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें और इस टेस्ट को पूरा दें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो टेस्ट लगाना ज़रूरी है। तो आप इस टेस्ट को पूरा दें। अगर आपके लिए यह टेस्ट यूजफुल होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो है टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। कहता है कि दो स्टेशन A और B के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स A स्टेशन से चलना शुरू करती है और B स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी जो Y है वह B स्टेशन से चलना शुरू करती है और A स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी A स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। मैथ का क्वेश्चन इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर। आगे है, कहता कि ललित ने 624 रुपये में वस्तु खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरे वस्तु को 14% लाभ पर बेचा। तो यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उसकी लागत मूल्य में क्या अंतर होगा? उसके मूल्य में लागत मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर अंतर क्या होगा? उसके लागत मूल्य में अंतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87.36 रुपये। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि cos इंटू A प्लस बी बराबर 0 और sin इंटू A माइनस बी बराबर 1/2 तो b का मान ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि A प्लस बी बराबर 8 है तो ए बी बराबर 12, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 224। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab प्लस ए बी पर तोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। आगे, यदि एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया है, तो वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 2000। आगे है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान क्या होगा? तो इसे हल करिएगा तो इसका मान आपको 194 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 194। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारी की संख्या क्या है? तो इसमें महिला कर्मचारी की संख्या 150 है। ए नंबर से आंसर बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा? ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 7 और 14 से हमेशा विभाजित होगा। आगे है, आगे कहता है, यदि x माइनस 5 बहुपद है तो इन समीकरणों को एक गुणांक में हो तो b का मान इसमें क्या होगा? तो इसमें b का मान -8 हो जाएगा। क्या होगा? -8 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, यदि 9,000 रुपये पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर क्रमशः 9% और 12% हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,987 रुपये।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। दिए गए में अशुद्ध वाक्य कौन है, तो अशुद्ध वाक्य है बैठक का समय 4:10 होगा, यह अशुद्ध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी तीनों सही है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, सही है। जब हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, यह भी सही है। इस बार फसल अच्छी होगी, यह भी सही है। तीनों सही है, डी नंबर गलत है। आगे है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही वर्तनी वाली शब्द उज्ज्वल है। क्या है, उज्ज्वल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। आगे है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। परिक्रमा शब्द उसमें कौन सा उपसर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा परि। क्या है, परि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करना। आगे है सुख चैन में समास है। सुख चैन जो है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिंह। क्या है, सिंह वन में रहता है। सिंह जो है वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। वन में कौन सा कारक है, तो वन में अधिकरण कारक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल्दी चलो, रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है, तो जल्दी चलो में विशेषण जो है यह इसमें विशेषण क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। आगे है पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहता दिए गए नीचे शब्दों में कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें नभ जो है यह पर्यायवाची शब्द पर्वत का नहीं है। बाकी ये तीनों शैल, भूघर और नग ये सब पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शाखा का बहुभुज। शाखा जो है शाखा का बहुवचन क्या होता है, शाखा का बहुवचन जो है शाखाएं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी में कहता है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। दिए गए सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करना है और सही आंसर चुनना है। कहता है द बॉडी इज प्रेजरिंग ए लॉट। इसका सही हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा शरीर में बहुत पसीना आ रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, तो इसका सही ट्रांसलेट हो जाएगा कि हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता कि समवन हैज स्टोलन बाय someone has stolen my suitcase convert into passive voice। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज क्रिफ। इसका साइनोज में क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोरो। क्या, सोरो। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है दुख। आगे है चेंज द वर्ड एडुलेट्रेशन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा एडुलेटरेट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें कौन सा वर्ड गलत दिया गया है, तो ये ए नंबर गलत दिया गया है। आगे है खाली जगह को भरना है। कहता कि ही ओवरहेड ऑल दैट हिज फ्रेंड
तो इसका में सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। 28 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर लेफ्ट। और 29 में जो भरा जाएगा, 29 में आपको वेयर भरा जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वी ऑल वेयर गिवन वेरिएबल कांस्टेंट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कांस्टेंट। आगे कहता है कि तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। कहता है तप्त तार जो है यह अमीटर द्वारा मापा जाता है। तो यह मापा जाता है प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो गुरुत्व के विरुद्ध अगर किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो यह स्थितिज ऊर्जा घटेगा, क्या होगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से डैश कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम है, क्या है कम है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि कहता है दो पतले कंबल जो है इनके समतुल्य संयुक्त रूप से जितनी मोटाई होगी उतनी ही मोटाई के एक दूसरे कंबल की अपेक्षा ये दो कंबल अधिक गर्मीला होता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, इसीलिए ज़्यादा गर्मीला होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि पी एक उत्तल लेंस की पानी में डुबोया जाता है तो इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसकी शक्ति जो है कम होगी, क्या होगी कम होगी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा 1250 जूल हो जाएगी, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। कहते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आसंजक बल कहा जाता है, क्या आसंजक बल कहा जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm है एवं अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश के किरण को गुजारने पर लगने वाला समय क्या होगा। तो इसमें लगने वाला समय जो है 3 × 10⁻⁻11 सेकेंड रहेगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कहता दिए गए उपकरणों में कौन सी उपकरण लंबाई मापने के काम में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ी, क्या है परमाणु घड़ी, बाकी ये तीनों लंबाई मापने के काम आता है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसी प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। तो इसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन होता है। पोटास जो है फिटकिरी का जलीय विलयन होता है, तो यह होता है अम्लीय, क्या होता है अम्लीय, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्णलेखन की खोज की है। कहता है कि किस वैज्ञानिक ने वर्णलेखन की खोज की है। तो यह किया है आपको ट्वेट ने, किसने ट्वेट ने, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता कि एक तेल या वसा में, कहता है एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है आयोडीन मापन से, किससे आयोडीन मापन से, ए नंबर से आंसर हो जाएगा आयोडीन मापन। आगे है यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, तो यह जो है एक धात्विक हाइड्राइड होता है, क्या होता है धात्विक हाइड्राइड होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है
आगे कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं को विरंजन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है रंगीन वस्तुओं को विरंजन करती है, तो यह करती है अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपात नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपात नहीं है, तो ये आपको क्लोरीन जो है ऊर्ध्वपात नहीं है। बाकी ये तीनों ऊर्ध्वपात है। कपूर, बेंजोइक अम्ल और नेप्थेलिन, ये तीनों ऊर्ध्वपात का उदाहरण है। आगे है काले रंग का सल्फाइड है। काले रंग का जो है सल्फाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। आगे का तक निम्नलिखित में से कौन जल में वो घुलनशील है? जल में जो घुलनशील है वो कौन है? तो ये सी है। क्या है? सी नंबर जल में वो घुलनशील है। बाकी ये तीनों जल में घुलनशील है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। हाथी पाँव नामक रोग जो है इसका वाहक कौन है? इसका वाहक जो होता है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्रीन ग्रंथि क्या है? ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी का अंग है? कहता है ग्रीन ग्रंथि जो है किसका उत्सर्जी अंग है? तो यह जो है क्रेस्टेशिया। क्या है? क्रेस्टेशिया का उत्सर्जित अंग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मोलास्का। क्या है? मोलास्का से कौन संबंधित है? मोलास्का जो है इससे कटल फिश संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कटल फिश। आगे कहता है ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। किसमें? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन जो है इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें आपको जस्ता मौजूद होती है। क्या होती है? जस्ता मौजूद होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जस्ता। आगे कहता है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ग्लाइकोलिसिस। क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद आपको पायरुविक अम्ल है। क्या है? पायरुविक अम्ल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। आगे मोहर लवण। क्या है? मोहर लवण क्या है? मोहर लवण जो है यह आपको एक द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्विक लवण। आगे है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। ये कहता है कि पुस्तक जो है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक आपको RN न्यायमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा NR न्यायमूर्ति के द्वारा। आगे है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसरण से तैयार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एथनोग्राफी। क्या है? एथनोग्राफी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पायली एक्सप्रेस। क्या है? पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? तो यह आपको PT ऊषा जानी जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। यह तीनों जो है आपको समुद्री बंदरगाह के साथ साथ तेल परिष्करण केंद्र भी है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चिंतन वसल। क्या है? चिंतन वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित हैं और डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की वह किस किस के बीच शुरू की थी? तो यह जो है कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह बम्बई में आयोजित हुआ। कहाँ? बम्बई में आयोजित हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 27 दिसंबर, कहीं आपको 28 दिसंबर मिलता है, 27 या फिर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ है। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? कहता स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए हैं? तो यह जो है बम्बई में स्थापित किए थे। कहाँ? बम्बई में स्थापित किए थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। शासन की संघीय प्रणाली जो है यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है? तो यह जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है यह 1699 ईस्वी में की गई थी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय भवन अधिनियम पारित हुआ है। भारतीय भवन अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ है? कि यह आपको 1865 में पारित हुआ। कब? 1865 में पारित हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? कहता है पृथ्वी जो सौर ऊर्जा प्राप्त करती है यह किस विधि के द्वारा प्राप्त करती है? तो यह विकिरण विधि के द्वारा प्राप्त करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात जो है यह किस कारण से आता है? चक्रवात आपको निम्न दाब के कारण आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा। कहाँ? काजीरंगा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह काजीरंगा अभ्यारण्य आपको असम में स्थित है। आगे है कहता भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है यह आपको सतलज नदी पर बनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि जो है बाणभट्ट था। कौन? बाणभट्ट था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर जो थे उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु रामानंद थे। कौन? रामानंद थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कितने अमयोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है 180 डिग्री के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? कहता है किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो यह कहा था आपको अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे सोचिए, एक को सोचिए, दो से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत आपको वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है। तो ये मिल जाएगा 2 से। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान आपको जनगण मन है। तो 2 बी मिल जाएगा 4 से। 4 से। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक आपको अशोक का सारनाथ स्तंभ है। तो सी मिल जाएगा 1 से। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। तो यह मिल जाएगा 3 से। 4 मिल जाएगा। डी मिल जाएगा 3 से। इस प्रकार हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3। ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
आगे है भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है, कहता भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संविधान में। कहाँ, संविधान में, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति होने की अवधि क्या है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति जो है, सेना सदस्यों की निवृत्ति जो है प्रत्येक 2 वर्ष में था, क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका क्या तात्पर्य है, तो यह कृषि से, किसे, कृषि से, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इनमें से कौन सी फसल सूखी सहिष्णु फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा, क्या है, बाजरा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाजरा। आगे है, आगे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुआ, कब, 1935 में हुआ है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1935 में इसकी स्थापना की गई है। अगर डेट की बात किया जाए तो यह 1 अप्रैल था, क्या, 1 अप्रैल 1935 को। आगे है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है, लखनऊ समझौता जो है यह आपको 1916 में हुआ, कब, 1916 में हुआ है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1916। आगे है, आगे कहता है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको राजस्थान में स्थित है, कहाँ, राजस्थान में स्थित है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि हॉकी इंडिया क्या है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी, क्या थी, 51 थी, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है, एग्जैक्ट डेट 24 अक्टूबर है। आगे है, कहता है मौसमी शब्द क्या है, मौसमी शब्द जो है इनमें से किस भाषा से संबंधित है, तो यह जो है आपको अरबी भाषा से संबंधित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो यह उपाधि जो है आपको बैरम खां को दिया गया था, ए नंबर का आंसर, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा 90 का ए। आगे है, कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो यह किया गया था आपको पंचम पंचवर्षीय योजना में, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवा पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है यह 1974 से 1978 तक था, इसका कार्य समय। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है, कहता है कि दिए गए देशों में कौन बंदरगाह विहीन है, जहाँ कोई भी बंदरगाह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, कहाँ, कजाकिस्तान, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी, कहता है राजमाता कर्णवती जो है यह कहाँ की शासिका संरक्षिका थी, तो यह चित्तौड़ की थी, कहाँ की, चित्तौड़ की, बी नंबर से आंसर हो जाएगा चित्तौड़। आगे अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद माना जाता है, कहता अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को, किसे, ए.ओ. ह्यूम को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रारंभिक उदारवादियों, ये अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुविद जो है ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, जो कि इसकी स्थापना आपको 1885 ईस्वी में की गई है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है प्रारंभिक उदारवादियों की राजनीतिक चरण माना गया है, तो यह माना गया है 1885 से 1905, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है लोकलेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, कहता है लोकलेखा समिति जो है इसकी जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, किसे, प्राक्कलन समिति को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रख लीजिएगा।
आगे है अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है 3 महाजनपदों का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यह जो है यूनेस्को का अंग है। किसका? यूनेस्को का अंग है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये यूनेस्को की स्थापना जो है आपको 16 नवंबर 1945 को हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे है भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। कहता स्थलीय गोलार्ध है किसे कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह टेस्ट पूरा हो गया। यह टेस्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये टेस्ट आपके लिए अच्छा लगा, यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।